Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Pranam, sir. Pranam, pranam, pranam. Am I audible or not? Yes, sir. By both way, na? By audible and video as well. Yes, sir. You are clearly visible and audible also. Right, right. Thank you very much. Start कीजिए. जी. Good afternoon to all the esteemed guests. I welcome on behalf of Daudnagar College, Daudnagar. I welcome our chief guest, Professor Dr. Sudhir Kumar Mishra, Principal, SS College, Jahanabad, as the chief guest of this session. I welcome our principal, sir, Professor Dr. Shamsul Muhammad Islam, as the president of this session. And I welcome all the colleagues and all the dear participants for this. Now, we have come to the last and the ending session, the valedictory session. As many as participants for participation and presentation. And here we are at the valedictory session. Now, without losing much of the time, I would like to invite our principal, sir, Professor Dr. Shamsul M. Islam, to please welcome the chief guest, Professor Dr. Sudhir Kumar Mishra, SS College, Jahanabad principal. Over to you, Principal Sir, Shamsul Islam, sir. नमस्कार. नमस्ते सर, नमस्ते. मैं स्वागत करता हूं अपने मित्र सुधीर कुमार मिश्रा जी का, जो आज के गेस्ट हैं. मैं स्वागत करता हूं अपने बड़े भाई प्रोफेसर जावेद अशरफ साहब, जो प्रिंसिपल वीबीएम कॉलेज हैं. वो हमारे इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं. इन एब्सेंशिया मैं आभार प्रकट करता हूं अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का. कल उन्होंने इस वेबिनार को उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण उन्होंने दिया. साथ साथ उनकी ब्लेसिंग्स परस्पर प्राप्त होती रही है और बड़े ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर उनके हुए. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम का, स्पेशली हमारे सुमित मिश्रा और हमारे प्रवीण कुमार सिंह जी का, दीपक जी का, ज्योतिष जी का, देवप्रकाश जी का, आकाश जी का, मसरूरुल हादी जी का, सुमन शेखर जी का, सत्येंद्र जी का, अभिषेक जी का, इंदु प्रसाद जी का, रविंद्र कुमार जी का, शशांक मिश्रा जी का. मित्रों, चंद बातें कहना आवश्यक समझता हूँ इस स्वागत भाषण में. दाऊदनगर हमारा कॉलेज एक रूरल बैकग्राउंड का कॉलेज है, लेकिन कुछ चीजें संयोग होती हैं और कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं. इस रूरल कॉलेज में हमारे पास 13 जेवल्स हैं, जितने असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं. मैं सबसे ज्यादा उनसे प्रेम करता हूं और सबसे ज्यादा उनको धन्यवाद देता हूं कि ये कॉलेज को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए परस्पर मेहनत कर रहे हैं. हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं. हमने इस लॉकडाउन में जो क्लासेस ऑर्गेनाइज किए हैं वो बहुत ही अप्रिशिएबल हैं. ये मेरी अप्रिसिएशन नहीं है, मगध विश्वविद्यालय के नोडल अफसर संजय जी ने भी अप्रिशिएट किया है कि आपके मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह से लोग चला रहे हैं. इसमें विशेषकर
दीपक जी और ज्योतिष जी जो इस काम में लगे हुए हैं, इसको अरेंज करते हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC UGC का एक पार्ट है जो 12 5-year प्लान में इनिशिएट हुआ था। अभी सही मानों में उसका महत्व समझ में आ रहा है। मगध यूनिवर्सिटी उसका एक पार्ट है और वर्चुअली मैं उसका मेंबर हूँ। एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, Yes, sir. yes, sir, you are audible. यस। तो उसकी मीटिंग हो रही थी दिनों पहले। हमें इन्फॉर्म किया गया कि MHRD की प्लानिंग है कि अब 20% ही करिकुलम रेगुलर मोड में होंगे। जो आने वाले दिन हैं और जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक ने हम लोगों को घायल कर दिया है और ये जो ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी है, ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी को घायल किया है, तो कुछ ऐसे फुल प्रूफ मेजर्स लेने हैं जो फुल प्रूफ मेजर्स को लेकर हम ऐसी योजनाएं बनाएं कि किसी भी तरह की आपदा आए हम घर बैठे वर्क का संचालन करते रहें और शिक्षा को एक्सटेंशन करते रहें। तो मैं ये कह रहा था कि अब 20% ही क्लासरूम टीचिंग होगी और आने वाले दिनों में 80% टीचिंग ऑनलाइन हुआ करेगी। तो इस प्रकार ये वेबिनार्स बहुत ही महत्व रखते हैं और ये वेबिनार्स बहुत इंफॉर्मेटिव हैं आज के युग में। और अभी जो टॉपिक हम लोगों ने चुना था, इनोवेशंस एंड रिसेंट एडवांसमेंट्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस फॉर रूरल डेवलपमेंट, इस वेबिनार में मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ साइंटिस्ट लोगों का जो इसमें जुड़े और उनके बड़े ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हुए और सभी अपने आप में एक महत्व रखते थे और अपने आप में रिचनेस ऑफ कंटेंट रखते थे और उन्होंने जो कुछ भी शेयर किया उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और मैं अपने आप को अभी भी एक लर्नर समझता हूँ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड हो या बायोलॉजिकल साइंसेस का फील्ड हो या और भी कोई सोशियोलॉजिकल फील्ड हो, मैं लर्नर समझता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा। जिनके लेक्चर्स मुझे अच्छे लगे मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके नाम हैं नंदकिशोर जी, पंजाब सिंह मलिक जी, सुभाष सिंह जी, कपिंदर सिंह जी, तारकेश्वर जी, इंद्रकांत जी, अभिरंजन कुमार जी, अभिजीत घोष जी, कपिंदर कुमार जी, राहुल कुमार जी, मीनू गुप्ता जी। इन सारे लोगों के लेक्चर्स मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे आशा है कि जितने लोग भी प्रेजेंटर्स हों या पार्टिसिपेंट्स हों, इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम यह है कि गांव हमारे पिछड़े में हैं। गांव पहले से भी पिछड़े हुए रहे, इसलिए कि पलायन होता रहा, लोग शहरों में जाके बसते रहे और शहरों को आबाद करते रहे। लेकिन इस पेंडेमिक ने कुछ ऐसा दिखला दिया है कि हमें लैंड, लेबर, कैपिटल इत्यादि सारी चीजें गांव में एनरिच करने की जरूरत है और गांव को समृद्ध बनाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो आह्वान है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में जो ये वेबिनार है और इस वेबिनार का टॉपिक है वो बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो दो लोग इसमें जुड़े थे, एक सुमित मिश्रा हैं जो हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बॉटनी डिपार्टमेंट में, और एक प्रवीण कुमार सिंह जी हैं जो हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। इन लोगों ने टॉपिक को चुना था, हमारी सहमति मांगी थी, मैंने सहमति दे दी थी और ये पहले ही फिक्स किया गया था डेट
लेकिन दुर्भाग्यवश लगभग 1 माह पहले हमारे राधेकांत जी रजिस्ट्रार स्वर्गीय हो गए, एक्सीडेंटल डेथ हो गई उनकी, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गए अपने घर में, इसलिए इसको हमने एक्सटेंड किया था और ये भली भांति संपन्न हुआ। वैसे तो सभी पेपर्स बहुत अच्छे हैं और किसी पेपर को किसी से कम कहना उचित नहीं होगा। मैं एंडोर्स करता हूं, सारे पेपर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी एक कमेटी है जो इवैल्यूएशन कमेटी ने 3 नाम बेस्ट पेपर्स की श्रेणी में लिखे हैं। उन 3 नामों को मैं पढ़ देना चाहता हूं। पहले हैं प्रशांत बी कार्डिल्स के पेपर हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूएवीज ड्रोन एंड रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। सेकंड है बिप्लब मंडल जी के पेपर जिनका टाइटल है वेक्टर कंट्रोल इन रिलेशन टू रूरल ह्यूमन हेल्थ ए प्रीरिक्विजिट फॉर रूरल डेवलपमेंट। तीसरे हैं डॉक्टर आदित्य आभा सिंह जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड फूड सिक्योरिटी सॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा इन तीनों नाम को मैं घोषणा करता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये बेस्ट पेपर्स थे। इनके अलावा जो भी प्रेजेंटेशंस हुए वो बड़े अच्छे हुए। जीआई टैगिंग के विषय में जो कल पेपर प्रेजेंट किया गया था वो मुझे नंद किशोर जी द्वारा प्रेजेंट किया गया, वो बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, कदरनी राइस, बनाना और हनी इत्यादि के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ जानने को मिला। आज जो सुबह में उसके अलावा मशरूम कल्चर के बारे में पंजाब सिंह मलिक जी के पेपर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में इन सारे विद्वानों से, इन सारे वैज्ञानिकों से कोलैबोरेशन करूं और कोलैबोरेशन करके दाऊद नगर कॉलेज की धरती पे लैब स्थापित करूं और कुछ आगे के लिए इनोवेटिव मूव को आगे बढ़ाऊं। आज के पेपर में सेरीकल्चर का पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझको बहुत मैं कोटि धन्यवाद देता हूं जो पेपर प्रेजेंट किया गया उसके लिए। लास्टली मैं सभी सहभागियों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं इस वेबिनार के माध्यम से अपना थोड़ा बहुत मार्गदर्शन मुझे और मेरी टीम को बराबर दिया करेंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स तो हमारे साथ है ही हैं। हम एक पुअर, एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एक रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं। हमारा कॉलेज ऐसी ही परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में ग्रो कर रहा है। मेरा कार्यकाल मात्र 1 साल यहाँ हुआ है और 1 साल में भी जिन लोगों का मैंने नाम पढ़ा उन टीचर्स ने 1 साल भी नहीं पूरे किए हैं, लेकिन उनका योगदान एकेडमिक्स में, रिसर्चेज में बहुत ही सराहनीय रहा है। खास तौर से ऊर्जा के स्रोत मैं लास्टली अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का इन एब्सेंशिया धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने 2 प्रिंसिपल भाइयों का जो इससे जुड़े हुए हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। एक हमारे मिश्रा सर हैं जो जहानाबाद से तशरीफ लाए हैं, दूसरे जावेद अशरफ साहब हैं जो जीबीएम कॉलेज गया के प्रिंसिपल हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Mr. Sumit Misra and Dr. Praveen, you both are requested to please proceed. Hello, am I audible? Yes, Sumit. Yes, sir. Yes. We are waiting for your. Okay, sir. Please Okay. continue. Thank you, Principal Sir, for your kind words, and we hope we will be proceeding and getting success in your guidance. We will be always moving ahead toward the excellence in academics and research.
And with this, I will request our chief guest, Professor S.K. Mishra sir, for his kind words. Chief patron of this e-symposium in his absentia, Honorable Vice Chancellor of Magadha University, Bodh Gaya, Professor Rajendra Prasad Sahab, most vibrant and vigilant and academics best oriented principal of my bosom of this institution, as patron come chairman and president of this session of e-symposium, Professor Shamsul Islam Sahab, all eminent speaker as enrichment of knowledge and augmenters role, organizing secretaries, well-read faculty members of the institution, backbone of this e-symposium, as all participants who have joined here from Kashmir to Kanyakumari, technical staffs that provides a good easiness to make it successful. Sir, I on my personal behalf and behalf of SS College Jahanabad would like to disperse my heartiest thanks for providing such an opportunity to me to share some remarks on e-symposium. I feel very delighted to be here before the galaxy of academicians for sharing the same as well. In that very connection, evidently it is very much clear that from yesterday to till before, our eminent speaker have already been dispersed their brilliant purview against it, whose perception have already been precipitated before us on the horizon of academics. No doubt, what the topics has been opted for e-symposium of the 2 days are very much relevant with regards to rural development. Sir, in the context of these topics of the e-symposium, innovations and the recent development in biological sciences, words are taken in the same regards regarding the rural development that is very much emerging and demanding nowadays. It is very much evidently and lucidly being reflected from the very early time that in our developing countries, the significance of science and technology for rural development has been achieved as a much greater extent. Quite obviously that among the class of those developing countries, the contribution of science and technology for rural development are quite important to make the social and economic transformation, which act as a catalytic force for making the upgradation of the lifestyle and the living condition of the rural-based people. In the whole context regarding the rural development, 3 important points must be there. One is the utilization, second is the protection, and third is the enhancement of natural, local-based, and human resource. If all these 3 makes very coherently, then that make the whole upliftment and betterment of the life of the rural-based people who suffers a lot of difficulties and scarcity is there. Sir, in the whole connection of this e-seminar regarding the rural development in the light of innovation and the recent development of biological sciences, having them much more objectives are there. Objectives as being correlated together
how to facilitating the better one for giving the living conditions should be better by facilitating the food, by providing the shelter, by providing the clothing, employment generation, education, medical facilities, and eradications of poverty and enhance the productivity in the rural areas. These all are the gist and goal of the objectivities of the rural development. Regarding that, involvement of the people of rural base should be participate in the policy making process as well. It should be made by the decentralization of the administration and to make it much more effective and to ensure the sustainable development of the rural-based people as well. In order to meet out all these objectives, science and technology's role is a lot. We must have to acknowledge the significance of science and technology and innovative ideas in the same regards. कहने को तो आता है कि difficulties तो हर चीज में आते हैं. Initially, in order to go through the proper channelization of the things, many more difficulties are there in the path. मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, खुदा के पाथों को बताती है, हौसला मत हार मुसाफिर, खोखरे इंसान को चलना सिखाती है. Quite obviously, many more difficulty may come before us during the path of that, but that act as a catalyst in order to overcoming over there on the whole. That's why at this connection, my perception is that if we just concentrating our India's being after getting India its own independence in 1947, and the first 3 decades, the growth of economies are very much depreciated, very, very less, by the factor of 3% only. Of course, the development of infrastructural facilities of the science and technologies are being increased thereafter. And in the latter decades, if we just come over there to reconcile our factors, then obviously during the commencement of the 21st century, there have been the development and there have been the improvement, there have been the introduction of the innovative ideas of the scientific purview and techniques which are being implemented throughout our country as well. Sir, quite obviously, I on my personal behalf would like to disperse my heartiest thanks to the people who selecting so nice topics of the e-symposium, being very much relevant, demanding, emerging for the development and pretext of the rural development. Quite clearly that rural development has many more co-sectors are there: agriculture, small scale industries, housing, construction, health, employment, education, offices, and so forth. In order to make the whole connection regarding the development of all these sectors and the objectivities, if we have the steadiness and the firmness to go ahead always, then role of science and technologies are always being acknowledged so much. Problems of poverty, problems of illiteracy, problems of unemployment, problems of rural health conditions, poor health conditions. In order to make it up, if we have to suppress all these difficulty as faced by the people of the rural base, then significancy and catalytic coherent force of science and technology and innovative ideas associated with it must be correlated together in order to suppress the data, in order to enhance the life of the people concerned as well. Sir, India is being a vast country, having the diverse geographical and ecological conditions. Here, different socio-cultural verification of the rural populations. Here, the prescribed or inappropriate or prescribed options and the models are not being implemented to every regions equally. If we do it, then our program and the planning is not come to the mark as well. That's
prescriptions should be localized and local based actions. It should be localized in the light of local people, what it wants. It's based on the faction wise, and it is based on the local natural facility that the people avail, and utilizing the whole local population specifically in order to do so. In the same regards, if we do it, then we can easily move ahead and our results must be with us. It is quite clear at this level that if we just recall back history, then acknowledgement of science and technology for the rural development was traced back and noticed in the year of 1930s by Rashtrapita Mahatma Gandhi ji. Obviously, with the progress of time, if we come over in the years of 1965 to 75, then that comes by the proper collaboration of the Higher Education Institution of India and somewhat the researcher and the research institutes of India, and first come from Indian Institute of Science, Bangalore, as ASTRAS, application of science and technology for the rural development and rural upliftment. And parallel important star, and that one is the Society for the Science and Technology Application for the rural shelters people. No doubt, if we just come back of the history of previous year and that trace back of the history of those periods and the times as well, then significance of science and technology and the innovative ideas for the development of rural based people as dwelling and poor conditions felt people, that it is being acknowledged that always science and technology plays an important catalytic force, because by doing so, activation energy of the process becomes slowed down, rate of reaction increased, greater productivity come before us, with the good yield must be with us, and our prosper based people and the society and nation must come before us with the brilliancy always. ये कहने को होता है कि हम लोग अभी साइंटिफिक इरा में एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वे दूर होकर भी दूर नहीं होते. निश्चित तौर पे what the difficulty that may come before us to the naked eye, in order to make the separation about the floor and platform of the academicians, we must always have to acknowledge it by heart. Quite obviously, अगर मैं इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को रूरल डेवलपमेंट्स के परव्यू में देखें, having a lot of areas still it has. That one is the energy sectors, that is the water sectors, that is the employment generation, information technology, space technology, technology transfer, and that is the humans development and healthcare facility as well. In all the purview of the same context, science and technology are the main sources in order to eliminate the poverty of the rural areas and enhancing the rural conditions of the people that felt very much difficulty in the rural-based society as well. So, sir, here at this level, it feels to be that science and technologies, data, researches, innovative ideas, and the role of researchers and the catalytic force of the implementation purview of the opinion, always making at par level of the rural development. Quite clearly, work is to be taken in order to initiate it overall, covering the whole purview progress and the mission that we have regarding the application of science and technology in the wider sense and the wider spectrum of the rural development. Development is purely based upon the development of rural wealth, because it is well known fact that 70% of the population resides in those areas. That's why we must have to come up always in order to making the whole development, if we have, if the purview we have, if the resources we have, if the network we have, if the connectivity we have, then we must have to implementing all those things there to get the coherent and good result from it. If it's so, it is good, and if it's not so, we must try
and effort better for the same as well. Sir, at the last, it is being very much finding that if our perception is to make the rural development in the very better way, then our scientists, our researchers must act as the key role to go ahead and not making it as such always to continue the breakthrough. At this level, one perceptional purview and suggestion for the adequate development of the rural-based people are that must be the whole combination of the stakeholders, the researcher, administrator, and local people with the proper collaboration and the helping attitudes of the political organization and non-governmental voluntary organization. If do they better with the coherent on the same platform, one can always achieve the goal and perspective and the objective what it be fixed there. ये कोई नहीं जानता है सर कि कल क्या होगा, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, जो लम्हे हैं चलो हंस के बिताएं, ना जाने जिंदगी का क्या फैसला होगा. Obviously, we must have to take by heart what the things still we have to the innovative ideas and by the implementation of the science and technology for the rural development. Last but not the least, I feel very much elevated at this platform of the galaxy of academicians in order to sharing our purview in the same way which giving the good remarks of the reporting and proceedings of this e-symposium that may give the catalytic force for the prosperousness of the rural context of India, specifically in our Bihar as well. मैं तो हर हमेशा ये दुआ करता हूँ कि जितने रूरल बेस्ड पीपुल बेस्ड हैं वह अपनी ऊंचाइयों पे पहुँचें और साइंस और टेक्नोलॉजीज के परफ्यू ऑप्शंस रिसर्च स्टडी को एक्सेप्ट करें सो दैट राइट रिजल्ट्स मस्ट कम विद अस देयर. खुदा से दुआ है मेरी, आपकी उम्मीदों की कमल खिलते रहें, आप अपने मंजिलों तक पहुँचें, आपके राहों के दिए चलते. प्रणाम सर, थैंक यू. जय भारत. थैंक यू सुधीर मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच सुधीर मिश्रा जी, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much for your appreciation, and thank you for sharing your words in context to 21st century aspects of rural development and the integrated use of different disciplines for rural development. And now with this, I would request Javed sir for their kind words. हेलो, महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका विशेष स्वागत करता हूं सर. मैं डॉक्टर दीपक और वेलकम, एक बार पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सभी को कि आपके शानदार शब्दों को सुनने का मौका हमें मिल रहा है. और मैं विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही आह्लादित रहता हूं और बहुत ही रोमांचित रहता हूं आपके शब्दों को सुनने के लिए. तो हम सभी आपका स्वागत करते हैं सर. प्रणाम सर. थैंक यू दीपक जी, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू मिश्रा सर. अब तो इतना आप लोग सब बता चुके हैं और 2 दिनों से मैं तमाम विद्वानों को सुन रहा हूँ कि मेरे तर्कश में तो अब कोई तीर ही नहीं है कि मैं अब कहीं सही निशाने पे लगाऊं. मगर ये वेबिनार बहुत सक्सेसफुल वेबिनार रहा आपका, और जो सिंपोजियम आपने किया 2 दिनों का, और जो कई लोग बता भी चुके कि बहुत रेलेवेंट इशू आपने लिया था. और ये रेलेवेंट इशू है, ये हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है उसको हमें रीइंफोर्स करना ही होगा. और अगर हम अपने जो रूरल इकोनॉमी है और रूरल जो ज़रूरतें हैं उसको अगर बायोलॉजिकल साइंसेस और उसके स्पेसिफिक एरिया जेनेटिक साइंसेस से अगर उसमें हम चीज़ें लाते हैं, जिसको कई आपके रिसोर्स पर्सन ने कई पेपर्स उससे रिलेटेड आए, मैंने सुना बहुत अच्छी बातें आई, कैश क्रॉपिंग के बारे में आई और अच्छे किस्म के बीजों के डेवलप करने की बातें आई. फिर उसमें एक चीज़ और उभर के आई कि हमारे पास बहुत छोटे छोटे लैंड प्लॉट्स हैं, अगर हम कोऑपरेशन में और कोऑपरेटिव फार्मिंग करें तो वो भी एक चीज़ रही.
बहुत सारी बातें आई हैं, बेशक हम इससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं और मैं समझता हूं कि जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, they all are very much happy with this e-symposium and the contributions of different authors, whoever may be here to contribute through their lectures and very research lectures, supported lectures, or you can say that the papers were also very nice papers. So इसके जो आउटकम्स हैं वो आउटकम्स हमें मिलने चाहिए और मिलेंगे भी। और सही बात कही है लोगों ने कि परेशानियां हैं रास्ते में, बट एवरीबडी it should be reached to the doorstep of the actual beneficiaries. We are talking here at this academic fora, and academicians are planning and suggesting things, but it should be recommended to the government, and government should apply it, and if possible we should also reach to the doorsteps of the beneficiaries, and that is the small farmers, middle farmers, or the big farmers. So as your principal sir or our principal sir of Dawood Nagar College has announced that he will be developing a laboratory there, of course that laboratory would be dedicated to the development of such suggestions which we have received from different talks and papers. तो ये जो laboratory हो, अगर उस इलाके के किसानों को बुला करके उस इलाके में एक हम लोग अगर एक्सटेंशन एजुकेशन के तौर पे अगर इसको कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स करवाने का इंतजाम करें, ऑफ कोर्स हम लोग उसके एक्सपर्ट नहीं हैं तो हम रिसोर्स पर्सन्स मोबिलाइज करें जब हम इस पैंडेमिक से फ्री होते हैं, और फिर इसको एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि जो भी आउटकम्स हमारे इस सिंपोजियम के हैं, उन आउटकम्स को हम इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर भी ले जाएंगे और उसका जो फायदा हो सकता है वो फायदा मासेस को मिलेगा, कम्युनिटीज को मिलेगा, हमारे रूरल कम्युनिटी को मिलेगा और अल्टीमेटली नेशनल एक्सचेकर में ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। इफ वी आर क्रिएटिंग अ मॉडल, अगर ये ऐसा मॉडल हम लोग बना पाते हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ और प्रिंसिपल साहब ने भी बताया, शमशुल इस्लाम साहब ने, कि जो अभी 1 साल से भी कम हुआ है, बॉटनी और जूलॉजी वालों ने ज्वाइन किया है 8, 9, 7, 8, 9 सितंबर को। एज आई रिमेम्बर हमारे कॉलेज में भी टीचर्स आई हैं, तो जाहिर है कि सितंबर जब आएगा तभी इनका पूरा 1 ईयर कंप्लीट होगा। अभी हम लोग जुलाई में हैं, स्टिल वी हैव टू गो 2 months। 10 months में इन लोगों ने अपनी एक पोजीशन, अपनी एक छाप, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर एकेडमिक एक्सेलेंस बनाई है। हमारे कॉलेज में भी इतने कम टाइम में हमने 75 मेडिसिनल प्लांट्स लगा लिए हैं और वो बॉटनी टीचर का ही एफर्ट है। तो 70 आउट ऑफ 2000 मेडिसिनल प्लांट अगर हमने 75 एक छोटे से महिला कॉलेज में लगाया है, तो और उस पर से इतने एडवर्स सिचुएशंस हैं कि 13 मार्च को वो प्लांट्स हमारे पास आए थे रांची हॉर्टिकल्चर से, और उसके बाद से वो इतनी गर्मियां आ गई, उसको बचाना मुश्किल हो गया था। मगर हमने लॉकडाउन में भी उसको किस तरह से बचाया है वो मैं जानता हूँ, और फिर उनको ट्रांसफर किया है पॉट्स में, बड़े बड़े पॉट्स में, और अभी है वो बहुत अच्छे। अब तो खैर मौसम उनके लिए फेवरेबल है। तो मैं एक छोटे से इश्यू पर बोलता हूँ कि मेडिसिनल प्लांट्स के जैसे हम चाहते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स हमारे ग्रो कर जाएं और उसका वो बन जाता है, अगर एक गार्डन अच्छा सा बन जाता है और उसको हम
सोसाइटी तक लेके बढ़ जाएंगे अगर टाइम आता है। इसी तरह से कॉलेजेस में अगर हम कल्चर करने लगे, जो वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो भी वर्मी कंपोस्ट हमारे कॉलेज कैंपस में हो सकता है, छोटा मोटा बना सकते हैं और उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। दे ऑल आर रिसोर्स जनरेटिंग, दे ऑल आर हैविंग द पोटेंशियल टू ग्रो एंड डेवलप। अब बड़े पैमाने पर अगर उसको किया जाए, बहुत सारी चीजें आई, मशरूम कल्चर के बारे में बात आई, उसके बाद हनी बी और उनके बारे में बात आई, हनी प्रोटेक्शन के बारे में बात आई। बातें बहुत सही हैं और जरूरी नहीं है कि हम टीचर हो गए और कॉलेज से जुड़ गए तो हम इसमें से छोटी छोटी चीजें नहीं लगा सकते। मैंने 16 फिश बॉक्सेस जो आजकल मिलते हैं बाजार में, वो मैंने रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ न कुछ प्लांटेशन और अपने किचन गार्डन का काम मैं करता हूँ। तो ये मेरे इंटरेस्ट का इसलिए भी आपका इसी सिंपोजियम था कि मैं वो जानना कुछ और चाह रहा था कि क्या मेरे पॉट्स में और भी कुछ मैं लगा सकता हूँ, और मैंने सोचा भी है कि मैं लगा सकता हूँ। तो द इम्पोर्टेंट इज कि वी आर गैदर्ड हियर एंड वी आर डिस्कसिंग हियर द थिंग्स, बट it should be go to the doorsteps of the common people for which we are preparing all these things. जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, हम अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, जाहिर है, हम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी तक पहुंचने के रास्ते अब निकालने की जरूरत है। इसमें हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा और कोलैबोरेशन जाहिर है कि सोसाइटी के डिफरेंट बॉडीज से करना पड़ेगा, सोसाइटी को भी फॉरवर्ड आना चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम इस काम को बढ़ाएंगे। थोड़ी सी परेशानी तो अभी आई है जो पैंडेमिक को लेकर के है, मगर इसमें अपनी हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है। अपनी हिफाजत, हम पैंडेमिक से बच जाएं, सारे लोग बच जाएं और फिर सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी की तरह हो जाए, तो फिर हम लोग चलेंगे सोसाइटी में और लेकर के। और मैं ये भी चाहूंगा कि कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, मगर दाऊद नगर कॉलेज, जीबीएम कॉलेज और एसएस कॉलेज जहानाबाद, एटलीस्ट ये 3 कॉलेज तो जरूर एमओयूज ले अपने आपस में, और हम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एक दूसरे को जरूर ट्रांसफर करें और करने के बाद एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर लें, जिस प्लेटफॉर्म I appreciate and endorse. I appreciate and endorse it. Thank you, sir. Thank you. That is the requirement of our grading of the colleges also, because we must have MOUs. हम लोग MOU करें, और जो वाइब्रेंट प्रिंसिपल हैं, इसके मिश्रा सर हैं हमारे, और जो MS इस्लाम हैं और उनके टीचर्स, हमारे यहाँ भी टीचर्स बड़े वाइब्रेंट हैं, लेडी टीचर्स हैं, मगर बहुत काम करती है। हमारे डॉक्टर रुखसाना परवीन आई है, बहुत मेहनती है और करती है। तो ये जो एक हम लोग कोऑर्डिनेशन कर लेते, हम लोग कोलैबोरेशन कर लेते, हम लोग MOUs करते और एक्चुअल वर्क्स हम लोग करते, जब ये परेशानियों से हम लोग निकल जाते हैं तब। और इसको शुरू कर ही देना होगा, जल्दी ही शुरू कर देना होगा, इसलिए कि मुझे तो फिर वहीं पर दीपक जो चाहते थे वहीं मुझे लगता है लेके चले जाएंगे, और मैं भी मचलता हुआ वहीं आ जाना चाहता हूँ कि मिश्रा जी आपके लिए खास तौर से ये है कि उसने चट्टान काट के पानी भी पी लिया। उसने चट्टान, सुमित मिश्रा इज ऑल्सो स्माइलिंग, सुमित मिश्रा इज वेरी वाइब्रेंट, आई नो। उसने चट्टान काट के पानी भी पी लिया, हम अपने खुश्क होंठ दिखाने में रह गए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि हमको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो तुम चट्टान काटो, अपने लिए वेल डिग करो, कुआं खोदो, पानी निकालो और पियो। और जिसने पानी 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 किया है और खुद से कुछ एफर्ट नहीं किए हैं, उसका कुछ नहीं। तो वी possess that potential and our teachers are, students are possessing that. It needs the leadership and direction and collaboration and cooperation.
and which I identified by participating in this seminar कि हम लोग एक जरूर आगे बनाएंगे, हमारे टीचर्स भी इंटरेक्ट करें आपस में, हमारे यहाँ जो चीज डेवलप हो वो दाऊदनगर कॉलेज में भी हो, श्रीनाथ एसएस कॉलेज में भी हो, और एसएस कॉलेज में जो हो वो हमारे कॉलेज में भी आए, और उसके लिए आप सपोर्ट दें, आपके लिए मैं दूं, दाऊदनगर कॉलेज वाले हमको दें, मैं उनको दूं, और ये एक कॉम्बिनेशन है। तो 3 अगर हम लोग 3 कॉलेज हैं तो n into n plus 1 divided by 2, तो n multiplied by 2 plus 1, तो 3 होगा n, और इधर चले आइए 3 plus 1 4, तो ये 6 कॉम्बिनेशन बनता है सर। n into n plus 1 divided by 2 बहुत बचपन में फॉर्मूला सीखा था, तो 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सर। तो इस 6 कॉम्बिनेशन जो होंगे तो ये कितने मल्टीपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशंस देंगे, यू कैन वेल इमेजिन। सो सर दिस इज व्हाट, मुझे तो बिना प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के बाद बुलाया है, मगर फिर भी आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलाया है, और मैं आ भी गया कि आप में दोनों ही लोग जो यहाँ प्रिंसिपल्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, अरे ज्योतिष हमारे वहाँ हैं, और दीपक हैं, और एक टीचर और हैं आपके कॉलेज के, मैं नाम अभी वो कर रहा हूँ, मेरे साथ ये कोर्स में थे, ओरिएंटेशन कोर्स पटना यूनिवर्सिटी में, सुमन उस दिन से जो हमारी बॉन्ड हुई है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अभिन्न अंग की तरह मेरे हो गए, अंतरंग हो गए हैं, मेरे अजीज हैं। so much, ये मुझे सही बात है, एंड यू पीपल डिजर्व एप्रिसिएशन। ये तो नए जनरेशन में हम पा ही नहीं रहे थे, मगर ये पाया है आपने। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये एक सजेशन हमने दिया है इस प्लेटफॉर्म पे, और मुझे लगता है कि आगे हम लोग इस पर काम करेंगे, प्रोवाइडेड कि ये पेंडेमिक का प्रॉब्लम जरा सा कम हो जाए, और उसके बाद हम लोग इसको बगैर कुछ सोचे समझे स्टार्ट करेंगे। और वरना इसी गजल का एक शेर और सुन लीजिए कि गाड़ी जो थी वक्त की स्टेशन से खुल गई। अरे भाई अगर टाइमली नहीं स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत होगी। गाड़ी जो थी वक्त की स्टेशन से खुल गई और हम दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गए। This is what is one reality which the poet has portrayed. So ये है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा सबके धन्यवाद के साथ। और सबसे बड़ी बात है आपके पार्टिसिपेंट्स, अब भी 98 भाई मतलब वाइब्रेंट, आप समझ सकते हैं कि लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। अभी भी खत्म पर है, ये बोनस में जावेद अशरफ बोलने के लिए आ गए हैं। लोगों को अपनी घड़ी की सुई की फिक्र नहीं है, दोपहर हो चुका है, भूख सबको लगी हुई है, मगर इस वेबिनार, इस ई सिंपोजियम का ये अट्रैक्शन है कि दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग एंड ज्वाइनिंग। मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले 96 था, 98, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अब आप लोगों को ज्यादा देर तक अपनी भूख और प्यास में नहीं रखूंगा। मैं ये कहते हुए आपसे विदा लूंगा बच्चन जी की, कि कोई भी काम करने में परेशानी तो होती है, और बच्चन जी की एक चौपाई जरूर हमसे ले लीजिए कि लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, और फेनिल मदिरा है मत इसको, कह देना उड़ की छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, और पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। तो सर ये बच्चन जी ने मधुशाला को एक सिंबल लिया था। ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, ये जीवन दर्शन है कि जिन लोगों को पीड़ा में भी काम करने और आनंदित रहने का हौसला है, वही सितारों से आगे जहां और भी ढूंढने निकल सकते हैं और जहान मिलेगा उनको। Thank you very much, all vibrant teachers, all participants, organizers, Mishra sir, Shamsul Islam sir, everybody. Thank you sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Javed sir. Sir, मैंने
सर मैंने पहली बार जावेद सर आपको सुना था, लास्ट हमारा जो वेबिनार था उसमें सुना था। तब से मतलब मुझे लगा कि मैं आपके वर्ड्स को केवल सुन नहीं रहा हूँ बल्कि मैं फील भी कर रहा हूँ। और आज सेकंड टाइम पे मुझे वही एकदम से फील हुआ कि आपके वर्ड्स जो हैं वो केवल ये नहीं होता है कि बस कानों से सुन रहे हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं। और आपका जो उत्साहवर्धन होता है वो मतलब दैट इज काइंड ऑफ अनकम्पेरेबल। So thank you very much, sir, to be here and just appreciating all our efforts. और सर आपका जो MOU वाला जो प्रपोजल था सर दैट इज रियली गुड। और सर मैं आशा करता हूँ कि इस पे कोई क्रियान्वयन होगा। थैंक यू सर। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं दीपक सर को हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद सर। और आपने कहा कि तरकश के तीर खत्म हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने सुना है कि तरकश में ब्रह्मास्त्र भी हुआ करता है जिसका निशाना बिल्कुल अचूक होता है। और आपका वो ब्रह्मास्त्र बिल्कुल निशाने पर गया कि प्रयोगशाला में जो कुछ भी घटित होता है उसका लाभ जो है वो जन सामान्य को मिलना चाहिए, यानी वो जन कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें और कुछ भी कर लें, जब तक हमारी पढ़ाई और हमारे योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक नहीं पहुंचता है तब तक वो बेमाना है, उसके कोई मायने नहीं निकलते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा और यही आपका ब्रह्मास्त्र था। जहाँ तक लोगों को बांधने की बात है, तो जहाँ आपके मधुर शब्दों का आहार हम लोग को मिलता रहे तो भूख प्यास की फिक्र किसे रहती है, फिर तो लोग भूल ही जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग बार बार आपको सुनना चाहेंगे। आगे के लिए मैं प्रवीण सर को बुलाना चाहूँगा। प्रवीण सर और आकर प्रवीण सर, ओवर टू यू सर। ओके, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मेरी आवाज़ जा रही है? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि सुधीर मिश्रा सर के बाद और जावेद अशरफ सर के बाद अब कुछ बोलने के लिए हमारे पास बच नहीं जाता है। जहाँ तक सिर्फ एक की पॉइंट में लेना चाहूँगा, जो हमारे सुमित मिश्रा सर ने भी बोला कि जो कोऑपरेशन और MOU की बात है वो हम लोग करेंगे। और जो जावेद सर ने जो हमें सजेशन दिए हैं कि इसको फार्मर्स तक ले जाया जाए, तो शायद इसीलिए सर हमने एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार को हम लोग इसलिए बुलाया था यहाँ पे। तो ये काफ़ी रिलेटेड टॉपिक था और हम लोग बट ऑब्वियस कि हम लोग एक लैब के रूप में काम करेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग पे, मशरूम कल्चर पे, मेडिसिनल प्लांट्स पे, सेरिकल्चर पे और भी जो चीज़ें होंगी। हमारा पर्पस भी यही था इस सिंपोजियम का कि हम एक ऐसा वे आउट निकाल के लाएं, क्योंकि जब पिछले सिंपोजियम में आपसे मैं मिला था तो आपने एक बात कही थी और मैंने वहीं से शुरुआत करी थी उस दिन, दिस पैंडेमिक इज एन अपॉर्चुनिटी। और मैं वहीं से शुरुआत किया हूँ कि इस पैंडेमिक को हमने एक अपॉर्चुनिटी बनाया है कि कैसे हम बिहार की इकोनॉमी को बदलने में जहाँ तक हो सके हम दाऊद नगर कॉलेज, दाऊद नगर की टीम मिल करके उसमें अपना योगदान देंगे। बाकी मैं इस 2 दिन की इस सिंपोजियम में अब मैं आखिरी पड़ाव पे मैं पहुंच रहा हूं, थैंक्स गिविंग पड़ाव पे। और रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर कुमार मिश्रा सर, प्रिंसिपल SS कॉलेज जहानाबाद, एस्टीम्ड गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अशरफ, प्रिंसिपल GBM कॉलेज गया, our esteemed principal and patron Daud Nagar College, Daud Nagar, and the patron of the e-symposium, Professor Shamsul Muhammad Islam, all the guests and dignitaries, our colleagues, and all esteemed participants. It is my pleasure to share with you all that we have organized the 2-day e-symposium on the topic Innovations and Recent Advancements in Biological Sciences for Rural Development. Yes, the purpose was only to
give a platform to accept and to collect more and more ideas from our different scientific researchers. In that case, many people have shown their interest. About more than 500 participants have registered for this, and they have come from all parts of India. Taking from the southern state, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, and Karnataka in the south. In the north, from Himachal to Jammu and Kashmir. In the east, it was the Manipur, and the west, it was the Gujarat and Rajasthan. And as a principal sir has just announced, the 3 awardees for the best presenters, they are from the 3 different parts of the India. So for the part of the participation, it is the pan-India participation. Of these participants, more than 100 abstracts were received, and many have presented on the platform that we have provided within a limited period of time. And unfortunately, due to the paucity of the time, many could not make into presentation. But on this platform, I would like to invite all those participants who could not present their papers because of the limitation of time. They are requested to make their 5-minute presentation at their offices in the lab of their paper, and then send it to the email ID so that it can be included as a part of the proceedings. So for that, I give 3 more days for all the participants who could not, unfortunately, who could not make through because of the limited time. They can send their presentations of the 5 minutes recording video clip. With all this, we had 3 key speakers among us and 1 special invitee in the form of Director, Horticulture, Department of Horticulture, Government of Bihar. All the deliberations by our key speakers were very much valuable and insightful, and they have provided great insights for the future prospects of rural development in Bihar and other parts of India. Shri Nand Kishore Ji, Director Horticulture, he has emphasized on the various programs of Government of Bihar and the 5 things with the GI tag that our learned principal sir has mentioned about that. I will not go into detail of that. And he has also emphasized and enlightened us with all the programs of the Government of Bihar for empowerment of the farmers of Bihar. Dr. Indrakant Kumar Singh, Senior Assistant Professor from Deshbandhu College, Delhi University, has enlightened us with his knowledge and research practices in the pest management by RNAi technologies, which will help a great, which will help to a great extent to the farmers. Dr. Punjab Singh, Associate Professor, Meerut College, Meerut, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, has enlightened us with his very good presentation on mushroom culture, and he has reminded us with the different delicacies of mushroom. Thereafter, he has also focused on the many employment opportunities that are viable in the rural areas of Bihar for the mushroom culture. Then we came to the 3rd speaker, Dr. K.H. Subadas from the Center for Eri Muga Silk, Ministry of Textile, Jorhat. And he has emphasized various aspects of sericulture, and he has given the insight and how this will be more employment generating and generating the supplementary income to the farmers in the rural areas. Now, I, with the kind permission of our principal sir, I come to the concluding part. Before that,
I and Mr. Sumit Kumar Mishra, on behalf of IRA BSRD 2020 team of Daudnagar College, Daudnagar, would like to thank all our resource persons, namely Sri Nandkishore ji, Dr. Indrakant Kumar Singh ji, Dr. Punjab Singh Malik ji, and Dr. K.H. Subhadas ji, for sparing the time and enlightening us with his speech. And also, I would like to extend my great and special thanks to our Honorable and learned Vice Chancellor, Professor Dr. Rajendra Prasad, Vice Chancellor Magad University, for sparing his time and giving valuable insight on this topic with many valuable informations. Yeah, he has talked about 30 minutes and all the informations were very golden and valuable. I thank our special chief guest, Professor Sudhir Kumar Mishra, Principal, SS College, Jahanabad, and our guest of honor, ever green, ever enlightened, Professor Dr. Javed Asraf sir, for being with us. Then I thank our learned, hardworking, and always helping person and principal, sir, Professor Dr. Samsul Muhammad Islam, for extending his all support for organizing this program. He has, I cannot have the word for him, for his cooperation. Even he has called me at 12 midnight, and always he was asking to me, Praveen, do you have any problem? Anything, he has always extended his help, and I'm really grateful and indebted to this gesture. I thank all the chairpersons and the co-chair of the sessions, Dr. Rahul Kumar from SD College, Kalir, Dr. Minu Gupta from VKB University, Ara, Dr. Abhijit Ghosh, Mahila College, Aurangabad, Dr. Aviranjan, BRA University, Muzaffarpur, Dr. Tarakeshwar from Central University of Himachal Pradesh, Dr. Kapinder Kumar from Gorakhpur University, and all the faculty members of our colleges who have chaired and co-chaired the different sessions. At the last, the most valuable resources of this program, I thank all the esteemed participants. With the two folded hands, I thank my all esteemed participants who have participated actively in this program, and I try to extend my all cooperation with them. Now I thank all the members of the organizing team for extending their kind cooperation in organizing this e-symposium. All the faculty members of the Daudnagar College, Daudnagar, Mr. Sumit Mishra sir especially, who has cooperated me, and he had been the co-convener partner of mine. Sri Satyendra Kumar, Satyendra sir, Satyendra Prasad sir, Jyotish sir, Deepak sir, Deo sir, Suman Shekhar sir, Abhishek sir, Akash sir, Shashank Mishra sir, Indu Bhushan sir, Ravindra sir, and Hadi sir. I extend my greatest of my thanks for you all for extending your all cooperation to me at all ever time. And I also thank all the non-teaching staff from the Daudnagar College, Daudnagar, who had helped me and cooperated time to time. At the last, I would like to remind all the participants that your certificates will be given to you within a week, along with the e-souvenir with your published work in the PDF format. Now, with the due permission from the patron of e-symposium and principal of our college, Professor Dr. Samsul Islam sir. Sir, मैं अनाउंस कर दूं सर? क्लोजर प्रिंसिपल सर अनाउंस कर दें, लेकिन लास्ट में हम लोग राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान कर लें। ठीक है सर, पहले अनाउंस कर देता हूँ, फिर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। हाँ,
जी जी. So before announcing the conclusion, I would like to remind all, as requested by our principal sir, that after this conclusion, we should all stand up at their position for the national anthem. And thus, with the kind permission of the patron of the E-Symposium and principal of our college, Professor Dr. Shamsul Islam sir, I announce the conclusion and closure of this program. I extend my best wishes to all of you for your great futures. Also, at the last, on behalf of IRA BSRD 2020, I, on behalf of this team and Daud Nagar College, Daud Nagar, beg your pardon for any omission or commission of the mistakes, and if in any manner we have hurt your sentiments, or in any manner knowingly or unknowingly we have done something wrong, I beg pardon for that. With all these words, thank you all. Jai Hind, Vande Mataram. And now please be for the national anthem. Jana Jana Mana Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much to all of you. And with this, we are ending this session. Jyotish Thank sir. you. यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब इस मीटिंग को यहीं पे बंद कर रहे हैं. थैंक यू सर.